बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। कल के टॉपिक के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अलावा हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट के अंदर अपने कार्बन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आपको पता है कि जो कार्बन है वो होता है कार्बन 6 होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होगी 1s2 2s2 और 2p। अगर मैं इसको ऑर्बिटल को अलग से लिखूं 2px 2py और 2pz, तो 6 करने के लिए क्या होगा कि 2 2 4 5 और 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपके पास होगी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो हमने कल देखा था कि कार्बन जो है वो डाइवेलेंट नहीं होता, वो तो टेट्रावेलेंट होता है। तो क्या होगा कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपके p वाले के अंदर एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना, एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगी कि 1s2 होगा और 2s, फिर हम 2px लिख लेते हैं, 2py और 2pz। इस तरह से हम जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। अब s में से एक इलेक्ट्रॉन z के पास चला गया, pz के पास, तो पीछे s के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। 2px के पास पहले से ही एक था, 2py के पास भी एक था और z के पास अभी s में से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हाइब्रिड होता है तो हाइब्रिड की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कल हमने कहा था sp3 यानी एक s और 3 p आपस में हाइब्रिड हो गए थे। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो sp2 है। तो sp2 में सिंपली क्या होगा कि एक s और 2 p आपस में हाइब्रिड हो जाएंगे। यानी देखें, एक s है और 2 p है और टोटल फिर ये कितने हो जाएंगे कि जब मैं आपकी हाइब्रिड स्टेट लिखूंगी ना तो टोटल कितने जो है वो लिखूंगी, टोटल मैं एक s और 2 p मिलाकर 3 ऑर्बिटल। तो ये मैं इसके 3 बॉक्स बना देती हूँ और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक s और 2 p आपस में मिले। अब हर एक का नाम जो है वो s भी नहीं होगा, हर एक का नाम p भी नहीं होगा, यानी उसके पास ना तो प्योर s करेक्टर होगा ना ही प्योर p करेक्टर होगा, बल्कि सबका जो नाम है, सबका जो करेक्टर है वो sp2 होगा। जिस तरह से कल हमने देखा था, इसी तरह अब जो करेक्टर है वो sp2 होगा। हर एक के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब देखें, ये 2pz वाले का मैंने कुछ भी नहीं किया। ये 2pz वाला कहाँ जाएगा? तो ये जो 2pz वाला है इट विल इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किस में इन्वॉल्व होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। अभी हम बनाते हैं ना, कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनाने के काम आएगा। अब हमने कहा था कि प्योरली एस करेक्टर भी नहीं है, प्योरली पी करेक्टर भी नहीं है, बल्कि इसमें से हर एक के पास 33% तक आपका एस करेक्टर होगा और अप्रॉक्स 66% तक जो है वो आपके पास पी करेक्टर होगा हर ऑर्बिटल के पास। तो हमने कल यही डेफिनेशन देखी थी कि आपकी जो शेप है और ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी और आपके पास प्योर एस या प्योर पी करेक्टर नहीं बचेगा, बल्कि sp2 हो जाएगा हर कोई। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्जांपल डिस्कस करना चाहें, आज जो है वो ईथीन की एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पर ईथीन, आपको पता है ईथीन का क्या मतलब है? ईथीन का मतलब ये होता है कि 2 कार्बन आपस में अटैच होंगे थ्रू डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और बाकी की वैलेंसी पूरी हो जाएगी हाइड्रोजन से। जैसे इस कार्बन के साथ आप देख रहे हैं 2 बॉन्ड ये अटैच हो गए हैं, तो आपके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। सही है, इसी तरह दूसरे कार्बन के 2 बॉन्ड्स इसने कार्बन के साथ बना लिए और 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब अगर हम वैसे देखें अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड है, जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा हुआ करेगा और एक बॉन्ड पाई हुआ करेगा। हम ऐसा करते हैं कि अपनी हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसको जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सही है, तो अब देखें आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सामने कार्बन की और आपको पता है कि एक s और 2p आपस में मिले हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि s का जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और हमने कहा था कि जो p है वो डम्बेल इन शेप होता है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जब ये आपस में इंटरमिक्स हो गए थे, मर्ज हो गए थे, तो आपके पास एक लोब बड़ा आया था
और एक लोब छोटा आया था, यानी एक जो है वो एस के साथ मिलकर बड़ा हो गया कंपैरेटिवली, दूसरा आपको छोटा नजर आ रहा है। और टोटल लोब्स की तादाद कितनी है? 3 है, और सबकी शेप और सबकी एनर्जी एक ही जैसी है। अब जब वो 3 है ना, तो 3 को हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे अरेंज करेंगे? 3 को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऐसे अरेंज करेंगे कि एक लोब जो है अगर ये ऊपर वाली साइड पे मैं लिख रही हूँ, तो दूसरे को मैं यहाँ पर इस तरह से एक साइड के ऊपर, और तीसरे को मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगी, यानी 120 के एंगल के ऊपर हम इस तरह से इनको लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है ये तीनों 120 के एंगल के ऊपर बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, फॉर कन्वीनियंस ये जो छोटे वाला लोब है उसको इग्नोर कर दिया करते हैं, और हम इस तरह से लिखेंगे कि आपका एक लोब और ये दूसरा और ये तीसरा लोब, तीनों किसके ऊपर आ गए? एट 120 के एंगल। यानी कि अगर देखा जाए तो ये देखिएगा, ये एक आपके पास ट्राई एंगल बन गई है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो शेप है वो ट्राई एंगुलर होती है, 3 कॉर्नर्स वाली होती है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ईथीन के स्ट्रक्चर के ऊपर ये अप्लाई कर लेते हैं, अपनी जो है वो ईथीन का स्ट्रक्चर थ्रू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करके देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से ये ड्रॉ होगा, किस तरह से एंगल बनेंगे। तो मिसाल के तौर पर देखिए कि आपने बोला कि 2 कार्बन है, मैं पहले एक कार्बन को इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, और हर कार्बन के साथ 3 लोब्स हैं, sp2 है ना, यानी टोटल लोब की तादाद कितनी है? 3 है। ये देख लें, ये 3 आपके सामने लोब्स हैं, और मैं उनको ट्राई एंगल यानी 120 के एंगल के ऊपर अरेंज कर देती हूँ। अब 120 के एंगल के ऊपर किस तरह से अरेंज होगा कि अगर एक लोब आएगा ना यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ उसके 120 के एंगल के ऊपर, और तीसरा यहाँ पर उसके 120 के एंगल के ऊपर मौजूद होगा। इसको फॉर कन्वीनियंस हम साथ ही साथ लिख लेते हैं, ताकि हम आसानी से याद रख सकें कि हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हर एक का नाम क्या है? हर एक का नाम है sp2। तो मैंने ये तीनों के साथ sp2 का नाम जो है वो मेंशन कर दिया। तो मैंने क्या किया, अपनी एक कार्बन कंप्लीट कर लिया यहाँ से, यानी एक कार्बन के मैंने लोब्स बना लिए हैं। अब मैं ऐसे ही दूसरी कार्बन के लोब बना लेती हूँ। दूसरी कार्बन किस तरह से अटैच होगी? ये आपके पास दूसरी कार्बन अटैच होगी। अब उसके भी इसी तरह से लोब आएंगे, यानी एक अगर इस एंगल के ऊपर आ रहा है, तो दूसरा उसके 120 के ऊपर इधर आएगा, और तीसरा उसके 120 के ऊपर सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और इसमें से हर एक का नाम क्या होगा? हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हम साथ ही साथ लिख लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं बाद में। और हर एक का नाम होगा sp2। तो ये हर एक का नाम हो गया sp2। आपने देखा कि मैंने अभी तक एक चीज़ पूरी कर ली है। अभी तक मैंने क्या किया है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ये एक बॉन्ड मैंने बना दिया है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लाए बिटवीन द न्यूक्लियाई, यानी दोनों कार्बन के दरमियान में है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरह के बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहा करते हैं, ठीक है। तो sp2 ओवरलैप से कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड मैंने पूरा कर दिया। अब आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि आपका जो दूसरे वाला है 2pz है, ये इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर 2pz ड्रॉ कर लेती हूँ। अब आपको याद है कि हमने कहा था कि p तो डम्बेल होता है, यानी ये तो प्योर p है ना, तो इसके 2 लोब होंगे, यानी डम्बेल के जिस तरह से ये 2 लोब है ना, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक लोब हो गया, और ये इसका दूसरा लोब हो गया, यानी है तो एक ही है 2pz। तो ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए दरमियान में कार्बन लिखा हुआ था। तो ये इसी तरह से डम्बेल आपके पास बने हैं, बस फर्क ये है कि दरमियान में मैंने यहाँ पर कार्बन मेंशन कर दिया। तो ये 2 लोब हो गए, हर एक का नाम 2pz है। इसी तरह दूसरे कार्बन के पास भी तो होंगे ना, तो दूसरे कार्बन के भी 2pz को मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने उसके 2 लोब ड्रॉ कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन है और इसका नाम है 2pz। तो अब इसके अंदर क्या हुआ? अब इसके अंदर ये हुआ है कि अब आपने देखा कि ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया ना आपने, इसको फिल कर दिया, दूसरा पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा? ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए, मैं एक डॉटेड लाइन ऊपर लगा रही हूँ और एक डॉटेड लाइन नीचे लगा रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाए अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई, यानी अगर आपके पास ये 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो आपके ये जो pz वाले हैं ये किस तरह से अरेंज होंगे कि एक लोब अगर इस तरह से है ना, तो दूसरा लोब यहाँ से इस तरह से आकर, यानी आपके पास ये नीचे वाला लोब ये इस तरह से है, तो ये यहाँ से इस तरह से ओवरलैप होगा, यानी लाइन जो ज्वाइन कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर भी है, ये देखें ये वाली, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके
नीचे भी है ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई हो, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। बच्चे अक्सर यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 डॉटेड लाइन लगाई है तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने हैं। नहीं, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड बना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने जो है वो पाई बॉन्ड में हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो न्यूक्लियाई है, तो ये अबव एंड बिलो वाला मामला है, वरना ये एक ही पाई बॉन्ड आपके पास मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो मैंने एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। अब बचा क्या है मेरे पास करने को, अब मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 4 आपके पास sp2 के नाम से लोब्स हैं जिनके पास हाफ फिल्ड हैं, जो पार्शली फिल्ड हैं। तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, वो इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है। तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गया और वो s है, तो इसलिए मैंने इसको sp2s ओवरलैप लिख दिया, ये उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरह यहाँ पर मैं एक स्फेरिकल ड्रॉ कर लूँगी हाइड्रोजन, sp2s ओवरलैप, ये फिलिंग हो गई। इसी तरह एक हाइड्रोजन sp2s ओवरलैप, ये फिलिंग हो गई, और ये चौथे वाला हाइड्रोजन मैंने सिंपली अटैच कर दिया और ये आपके पास sp2s ओवरलैप हो गया। सही है, तो ये आपने देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब आपका sp2 ओवरलैप से ये बॉन्डिंग हो गई, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। और अगर देखा जाए तो इसमें जो बॉन्ड एंगल ये वाला था, ये मैंने पिंक में जो बनाया है, जो sp2 का, वो आपस में कितना था, 120 का। सही है, और ये 2 ट्रायंगल्स आपस में मिल रही हैं, ये देखें ये एक ट्रायंगल हो गई और इसी तरह ये दूसरी ट्रायंगल आपस में मिल रही है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन हो गया। इसी तरह से अब हम पढ़ लेते हैं अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से जैसे sp2 पढ़ी थी, इसी तरह अब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी कि सबसे पहले मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कार्बन की, जैसे पहले लिखी थी 1s2 2s2 2px1 और y के अंदर 1 है। अब क्या हुआ कि एक्साइटेड स्टेट, यानी जो 2s है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर एक्साइट हो जाएगा और आपके पास एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब है कि अब आपके पास एक s और एक p आपस में मिलेगा। तो देखें अब 2 है ना तादाद में, एक s है और एक p है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनका हर एक का नाम होगा sp। और जो आपके 2py हैं और 2pz हैं वो अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, यानी अब की बार आपके पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो हर एक के पास 50% s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा, सेम जिस तरह से हमने sp3 और sp2 के अंदर पढ़ा था। अगर शेप्स की बात की जाए तो s स्फेरिकल है, p डम्बल है। जब वो आपस में जुड़ेंगे तो एक आपके पास बड़ा लोब बनेगा और एक आपके पास छोटा लोब बनेगा। अब टोटल 2 लोब हैं, जब उनको मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अरेंज किया जाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से 180 के एंगल के ऊपर, सही है, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये आपके सामने 2 लोब जो हैं उनको मैंने 180 के एंगल के ऊपर अरेंज कर दिया। फॉर कन्वीनियंस हम ये छोटे वाले लोब को ड्रॉ नहीं किया करते। चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो हम ईथाइन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इथाइन का मतलब क्या होता है? इथाइन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान अब ट्रिपल बॉन्ड है और वैलेंसी जब आपने पूरी करनी है तो 3 बॉन्ड देखें पहले से बने हुए हैं और एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना लिया। इसी तरह इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। सही है, अब देखा जाए तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इस चीज़ को अब मैंने कवर करना है अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं कि अपना कार्बन जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने जनाब लिखा कार्बन। अब कार्बन के पास 2 लोब हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, यानी अगर एक लोब को मैं यूं ड्रॉ करूँगी तो दूसरे को मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर यूं ड्रॉ करूँगी। सही है, 180 के एंगल के ऊपर। और इसी तरह दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के भी अगर मैं एक लोब को यूं ड्रॉ करूँगी तो दूसरे को मैं उसके 180 के एंगल के ऊपर ड्रॉ करूँगी। हम ऐसा करते हैं कि नाम दे लेते हैं अभी, ताकि बाद में हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैं अभी से हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ और हर एक का नाम क्या होगा? sp। और यहाँ पर आपके पास एक ओवरलैप होगी sp और ये हो गई sp। तो अभी तक मैंने क्या किया, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक जो सिग्मा बॉन्ड है
वो आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं चलती हूँ अपने अगले जो है वो टारगेट की तरफ, यानी 2 पाई बॉन्ड पूरे करती हूँ। और पाई बॉन्ड के लिए हमने पहले पढ़ लिया है कि उस फॉर्मेशन के लिए 2py और 2pz इन्वॉल्व होते हैं। अब 2py आपको पता है ना कि जो है वो हाइब्रिड नहीं है, वो डम्बेल ही है, यानी प्योर पी है। तो वो उसके 2 लोब होंगे। मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक लोब, और कार्बन की वजह से मैंने इस लोब को इस तरह से नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है? 2py। साथ ही साथ लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में कहीं जाकर कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। इसी तरह दूसरा कार्बन, और उसका मैं क्या लिख देती हूँ? 2py, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा कि 2py और 2py की आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी एक पाई बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरा पाई बॉन्ड ड्रॉ करूंगी। दूसरा पाई बॉन्ड ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? अब मैंने ड्रॉ करना है 2pz, यानी इसको अलोंग z एक्सिस लेकर आना है। तो ये देखिएगा, ये मैं सिंपली डिफरेंट कलर से कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। अब ये रेड में मैं क्या कर रही हूँ, ये आपके पास 2pz। अब देखिएगा, अगर एक लोब मैं यहाँ ऊपर बना रही हूँ तो दूसरे लोब को मैं उसी सीध में नीचे बनाऊंगी, यानी ये आपके पास हो गया 2pz। मैं साथ ही इसको नाम दे लेती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ये आपके पास हो गया 2pz। अब जिस एंगल के ऊपर मैंने ये वाला 2pz बनाया था, उसी एंगल के ऊपर मैं दूसरे वाला 2pz भी ड्रॉ कर लूंगी, यानी ये मेरे पास दूसरा 2pz हो गया, उसके 2 लोब हो गए, और मैंने उसको लिख दिया 2pz। अब क्या करेगा? ये आपस में एक और पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखिएगा, ये जो रेड वाला, ये जो 2pz है, इसको और इसके लोब्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। अब आपके पास क्या हो गया? 2 पाई बॉन्ड बन गए, सही है। एक मैंने 2py वाला ग्रीन में शो किया है, और एक 2pz वाला ये रेड में जो शो किया है। तो ये आपके पास 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अगर देखा जाए तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें तो 4 लाइनें लगी हुई हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद इसमें 4 पाई बॉन्ड है। नहीं, हर पाई बॉन्ड का एक अबव और एक बिलो द न्यूक्लियाई जब जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो टोटल आपके पास 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। अब पीछे बचा क्या है? पीछे बचा ये हाइड्रोजन लगाना। हाइड्रोजन तो होता है 1s1, यानी स्फेरिकल इन शेप। तो सिंपली एक मैं इस sp के साथ sps ओवरलैप करके हाइड्रोजन अटैच करूंगी, और इसी तरह मैं इसके साथ sps ओवरलैप करके हाइड्रोजन अटैच करूंगी। तो मैंने क्या किया? मैंने अपना इथाइन का स्ट्रक्चर थ्रू sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर लिया। तो ये आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि आप sp3, sp2 या sp, यानी कोई भी एक वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो है वो ज्योमेट्री और एंगल, हर चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन उसका लीनियर ज्योमेट्री होती है, यानी सीधा इस तरह से लीनियर ये जा रहा है। तो आपने ज्योमेट्री, आपने एंगल, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।